एक 87 साल का शख्स इमरजेंसी में लाया गया। गिरने की वजह से उसके सर पे सिवियर चोट लगी थी। ये वाकया 2022 में कनाडा के एक हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर ने उसके दिमाग की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ईईजी मशीन लगा ली। ईईजी वो मशीन होती है जो दिमाग की हर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। और इसी बीच उस इंसान का दिल रुक गया। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। उस वक्त जैसे जैसे ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, ब्लड फ्लो रुक रहा था और ब्रेन शटडाउन की तरफ जा रहा था। लेकिन ईईजी मशीन में एक अलग ही एक्टिविटी नजर आई। और जब बाद में रिसर्चर्स ने ये रिकॉर्डिंग देखी तो उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसने साइंटिस्ट के साथ साथ हम सब लोगों को हैरान कर दिया। कार्डियक क्रैश के बाद भी दिमाग में 30 सेकंड तक गैर मामूली एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रही। आमतौर पर होता ऐसे है, जब ब्रेन शट डाउन होता है तो दिमाग की एक्टिविटी ऐसे ऐसे खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ बाकी एक्टिविटीज कम होने के बावजूद एक खास किस्म की ब्रेन वेव अचानक स्पाइक करने लगी, जो कि गामा वेव थी। लेकिन ये गामा वेव होती क्या है? न्यूरोसाइंस के मुताबिक गामा वेव दिमाग के उन सिग्नल के साथ जुड़ी होती हैं जो मेमोरी, हाई लेवल अटेंशन और कॉन्शियस रिकॉल के वक्त एक्टिवेट होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी पुरानी याद ध्यान के साथ दोहरा रहे हो। इसलिए मौत के बिल्कुल करीब इन वेव्स का धीरे धीरे कम होने के बजाय अचानक स्पाइक कर जाना रिसर्चर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, क्या ये एक्टिविटी सिर्फ ऑक्सीजन रुकने पर मरते हुए दिमाग का एक बायोलॉजिकल ग्लिच थी, या फिर उनका ताल्लुक उन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से है जिनमें लोग दावा करते हैं कि उनको मौत से पहले उनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह उनके सामने होती है। साइंटिस्ट ने इस बारे में दो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दी है। पहली, जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक रुकती है तो ब्रेन सेल्स एक एक्सट्रीम स्ट्रेस स्टेट में चले जाते हैं। इस सडन सेलुलर ड्रॉप की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एक आखिरी बर्स्ट या स्पाइक आ जाता है। और दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मौत से ठीक पहले उन सारी मेमोरी नेटवर्क्स को ट्रिगर करता है जो गामा वेव्स जनरेट करती हैं। यानी दिमाग आखिरी बार आपकी यादों को प्रोसेस कर रहा होता है। ये एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन साइंस के पास कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है जो गामा वेव और लाइव फ्लैशबैक के दरमियान 100% डायरेक्ट कनेक्शन कंफर्म कर सके। और ये कनाडा का सिर्फ अकेला केस नहीं था। 2023 में NYU लेगून हेल्थ के डॉक्टर्स सैम पर्निया और उनकी टीम ने इस टॉपिक पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडी कंडक्ट की है। 25 हॉस्पिटल्स, 500 से ज्यादा लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 28 लोग सर्वाइव कर पाए। रिसर्च के दौरान कुछ पेशेंट्स की ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर की गई और जब बाद में 28 लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो उनमें से 11 लोगों को अपनी जिंदगी की मेमोरीज का फ्लैशबैक आया और तकरीबन 39% लोग थे। यानी 39% लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस साइंटिस्ट के लिए अब भी एक खुला सवाल है, क्योंकि साइंस अब तक इसका पूरा जवाब नहीं दे सकी। लेकिन हाँ, जो हम मूवीज में देखते हैं कि लोग अपनी मौत के बिल्कुल करीब अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक देखते हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई है। अगर आपको इस तरह की रियल लाइफ मिस्ट्रीज पसंद है, देन सब्सक्राइब नोइंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक and share it.